हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं विनायक शर्मा। यह सेकंड पार्ट मेरे वीडियो का जिसमें मैं अपनी कहानी बता रहा था यूक्रेन से उज़्बेकिस्तान तक की, कि कैसे ये सफ़र पूरा तय हुआ, तो कैसे हमारे साथ क्या हुआ था, हमको कैसे आना हुआ था, तो वार कैसा हुआ था। तो अगर किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, इस वीडियो लिंक को। तो पहले पार्ट में मैंने यही समझाया था कि यूक्रेन में कैसे क्या वार हुआ था, कैसा क्या सिचुएशन था, हमें कैसे आना हुआ। तो इंडिया तक पहुंचने का मिशन गंगा के तहत जैसे हम सब सारे बच्चे आए थे, तो सब कुछ समझाया था उस वीडियो में। तो उसके बाद का ये है सेकंड पार्ट, जिसमें मैं समझाऊंगा कि इंडिया आने के बाद से उज़्बेकिस्तान डिसाइड करने तक पहुंचने तक का क्या हुआ था। तो जैसे कि मैंने सब कुछ बताया था फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद हम इंडिया पहुंचे सारे। इंडिया ऐसा पहला कंट्री था जिसने सारे सिटीजन्स को इवाकुएट कर लिया था अपने सबसे पहले। तो उसके बाद जैसे हम घर पहुंचे तो उसके थोड़े दिन बाद न्यूज़ रिपोर्टर्स पूरा, मतलब न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स आने लगे ये पूछने के लिए कि कैसा क्या चल रहा है ये वो। तो पूरा मतलब बहुत सारे लाइव शोज़ भी मैंने किए, जैसे इधर एक चैनल का है उधर एक चैनल का, ऐसे बैठे हुए थे 3-4 चैनल का। तो ऐसे मैंने लाइव शोज़ भी किए हैं। तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था उस टाइम की, मतलब ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ना एक्चुअली। तो उसके बाद सब कुछ हो गया ऐसे, तो थोड़े दिन में फिर नॉर्मल हो गया। फिर ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी हमारे यूक्रेन की यूनिवर्सिटी के साथ, बीएसएमयू के साथ। तो बीच बीच में होप्स भी थे कि कुछ इंडिया में क्या, मतलब ऐसा लगने लगा था कि इंडिया में हमें एकोमोडेट कर लिया जाएगा, हमें सीट्स मिल जाएगा। तो इंडिया में जैसे वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल के जो स्टेट गवर्नमेंट था उसने तो ऑलरेडी, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ भी आए हुए हैं अभी, तो वो भी वेस्ट बंगाल से हैं, तो उनको भी मतलब प्रॉपर सीट्स अलॉट कर दिया था वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। पर जैसे उनको उस टाइम तो इनिशियली तो प्रैक्टिकल्स के लिए दिया था कि आप प्रैक्टिकल कर सकते हो इन कॉलेजेस में जा कर के। पर धीरे धीरे मतलब ऐसा था कि उनका कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एनएमसी की तरफ से रिकॉग्निशन आएगा, अप्रूवल आएगा, तो उसके बाद आपको यही सीट, आपको परमानेंट मेडिकल कॉलेज में सीट दे दिया जाएगा। तो ऐसा ही था, तो उनको अलॉटेड था। तो हमें होप था कि क्या पता हर जगह हो जाए ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी चल रही थी कि अभी मतलब डेट्स के ऊपर डेट्स आए जा रहे थे कि कुछ क्या होगा। यूक्रेन के हड़ताल भी चल रही थी दिल्ली में। तो ये सब चीज़ देख के मतलब ऐसा प्रोटेस्ट पूरा, तो मतलब एक टाइम में होप तो था कि पूरा की हो जाएगा, पर रिलैक्सेशन नहीं आया फाइनली। तो रीजंस थे इंडियन गवर्नमेंट के पास भी, तो कुछ हुआ पर नहीं मिला हमें, एकोमोडेट नहीं कर सके हमें। तो उसके बाद बस एक रिलैक्सेशन आया उस टाइम कि जो फाइनल ईयर में हमारे सीनियर्स थे उनको डिग्री दे दिया गया यूक्रेन से। और क्योंकि उनका लास्ट सेमेस्टर जो था तो इंडिया में, तो उनका प्रैक्टिकल मिस हुआ, तो उनको बस एक ही शर्त था कि उनको 2 इयर्स इंटर्नशिप करना था इंडिया में। 2 इयर्स इंटर्नशिप करके उनको जो प्रैक्टिकल की कमी थी वो उनको पूरा करना था। तो ऐसे ही उनको एफएमजी के लिए एलिजिबल किया गया, तो उन्होंने एफएमजी एग्ज़ाम के लिए वो बैठ पाए, तो उनको 2 ईयर इंटर्नशिप में उनका सब हो गया। बाकी जो हम थे तो वैसे ही चल रहा था हमारा, तो ऑनलाइन क्लास ही। लेकिन और एक बात, जैसे कि वो एफएमजी रेगुलेशन में हम आ जाते हैं, जैसे 18 नवंबर 2021 से पहले के जो बच्चे हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं स्टूडेंट्स, उन वो आते हैं एफएमजी रेगुलेशन के अंडर, और उसके बाद वाले आते हैं नए एनएमसी रेगुलेशन के अंडर। तो उनका क्या होता है, जो उसके बाद वाले हैं जैसे मेरे जूनियर्स थे, तो उनको ट्रांसफ़र भी अलाउड नहीं था, लेकिन हमें ट्रांसफ़र अलाउ कर दिया था। हमें ये बोला था कि वन टाइम मेचर आप ट्रांसफ़र ले सकते हो कोई दूसरे कंट्री में। लेकिन जो एनएमसी रेगुलेशन थे, एनएमसी रेगुलेशन वालों को ये था कि आपको ट्रांसफ़र अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको मतलब उनका रूल ये था कि एक ही यूनिवर्सिटी से आपको फुल कोर्स करना है, और प्लस उसमें 12 मंथ का इंटर्नशिप भी होना चाहिए। और हम तो खैर एफएमजी रेगुलेशन के थे, तो हमें अलाउड था ट्रांसफ़र, एक ऑप्शन था हमारे पास। लेकिन वही बाकी जूनियर्स के पास वो भी नहीं था, तो वैसे हम ऑनलाइन ही कर रहे थे तब तक। तो
धीरे धीरे ऐसे जून तक सेमेस्टर भी ख़त्म होने लगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो अब बच्चे ऐसे भी कोई देख रहा होगा मेरा वीडियो जो अभी फ्यूचर में एडमिशन लेना चाहेगा अब्रॉड में, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं, और जैसे कि 54 मंथ्स का मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, तो ये मेडिसिन का सिर्फ, तो ये सब मिला करके बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, तो आपको उसको ध्यान में रख के ही आपको एडमिशन लेना है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ आपको इस रिलेटेड, तो आप कहीं भी क्लियर कर सकते हैं, मुझको भी पूछ सकते हो। मैं जितनी हो सके मेरे से, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं हेल्प कर पाऊँ, समझा पाऊँ आप लोगों को। तो उसके बाद जैसे जो सॉरी मैं भटक गया टॉपिक से। मैं क्या कहानी ये चल रहा था कि हम जैसे कि हम आए वहाँ से, तो हम कोई कोई जैसे जून में सेमेस्टर एंड हुआ, तो फिर जून के एंड में तो सितंबर से फिर हमारा नया सेमेस्टर चालू होने वाला था। तो कोई कोई ऑनलाइन कर रहा था, जैसे मैं भी ऑनलाइन ही कंटिन्यू कर रहा था। उसके बाद कोई कोई यूक्रेन वापस भी चल गए थे, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर्स। फिर जो यूक्रेन वापस जा रहे थे उनको ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू जाना पड़ रहा था, रोमेनिया होके, मोल्डोवा होके, ऐसे घूम के यूक्रेन जाना पड़ा था, क्योंकि यूक्रेन में तो एयरपोर्ट सब बंद थी, तो कोई एयरलाइन वहाँ जा नहीं रही थी। उसके बाद कोई कोई ट्रांसफ़र भी ले लिए थे दूसरे कंट्रीज़ में। तो वैसे मैंने तो खैर ऑनलाइन ही सोचा एक सेमेस्टर, क्योंकि ये था कि हियरिंग्स चल ही रहे थे, क्या पता, होप था कि कुछ हो जाए, मिल जाए हमें भी सीट्स इंडिया में। तो एक होप तो रहता ही है ना, तो होप था, तो मैं फिर भी ट्राई कर रहा था, कहीं एक लग रहा था कि हो जाएगा, पर फॉर सम रीजंस नहीं हो पाया। तो जैसे वो सेमेस्टर चल रहा था, ख़त्म होने वाला था, तो मैंने भी जो ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान आए हुए थे, तो उनसे मैंने फीडबैक लिया, या फिर मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया। तो मुझे उज़्बेक ठीक लगा ट्रांसफ़र लेने के लिए, क्योंकि एशियन कंट्री है, क्लिनिकल्स बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो उसके बाद जैसे लिविंग वगैरह लिविंग कॉस्ट जो है, तो वो ठीक ठाक उतना ही पड़ता है जैसे यूक्रेन में था। तो वही सब देख के, अभी बहुत सारे कंट्रीज़ है, जॉर्जिया वगैरह, तो वो सब भी थे ऑप्शंस, तो पर मुझे यहाँ का लिविंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक लगा, तो मैंने इसलिए उज़्बेकिस्तान ही चूज़ किया। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे 2 कोर्सेस अवेलेबल थे, एक था 5 इयर्स MBBS कोर्स, एक था 6 इयर्स MD कोर्स। तो यूरोप में क्या होता था, जब हम थे यूरोपियन करिकुलम के अकॉर्डिंग, हम 6 इयर्स MD कोर्स में थे। तो वो इंडिया में जब हम जाते तो MBBS के इक्वली माना जाता था, पर 6 इयर्स का कोर्स होता था हमारा वहाँ। तो इसीलिए हम जैसे 6 से ट्रांसफ़र ले रहे थे, तो कोई लैग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके चलते सब कुछ मिला रहे, तो हमने 6 में ट्रांसफ़र लिया मैंने, मतलब लेने का सोचा, पर 5 में मैंने नहीं लिया। तो जैसे 6 में मैंने फिक्स किया अपना। तो जो यूक्रेन में सीनियर्स थे, तो उनसे बात की, और उनके नाम का एक जो भैया थे, उनके नाम का मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी बना के इंडिया से कोरियर कर दिया उनके नाम पे, कि आप मेरा ट्रांसक्रिप्ट निकलवा लो यहाँ से। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, तो जिसमें मतलब पूरा मेंशन रहता है कि मेरा अब तक का मार्क्स कितना है, मैंने क्या क्या एग्ज़ाम क्लियर किया, कौन से सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीटेड है, मार्कशीट टाइप का पूरा डिटेल से रहता है मेरा वहाँ पे। तो भैया ने मेरे होकर के वहाँ यूक्रेन से मेरा ट्रांसक्रिप्ट निकाल दिया, उन्होंने मतलब वो प्रोसेसिंग में ही था तब। तो फिर मैंने उज़्बेकिस्तान में यहाँ पे कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट करके मैंने एडमिशन लेटर जनरेट करवाया, अपना एडमिशन लेटर जनरेट करवा करके फिर जैसे जनरेट हो गया, तो फैब में मैं आ गया उज़्बेकिस्तान। तो फैब में आ गया उज़्बेकिस्तान। तो अब देखते देखते सेमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है, अभी जून में हमारा ये सेमेस्टर भी ख़त्म हो रहा है, जून के एंड, हाँ एंड, इस महीने के एंड में हमारा 28 को हमारा फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। तो वही है कि अभी पहुंच गया उज़्बेकिस्तान ऐसे ही। फिर यही था, मतलब जो कहानी था, जैसे कि मतलब कैसे क्या प्रोसेस हुआ पूरा यहाँ पहुंचने तक का। फिर उसके बाद थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक सुना, थैंक यू। मतलब अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। और वही बात है कि अगर किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, जैसे जो भी वीडियो देख रहा है कि एडमिशन रिलेटेड कुछ भी हो, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा फ्रीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जितनी हो सके हेल्प करूँगा। हो सकता है कि मैं आपको उसी टाइम रेस्पॉन्ड ना कर पाऊँ, मैं क्लास में रह सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे मुझे
मुझे टाइम मिलेगा, फ्री टाइम, मैं देखूंगा मैसेजेस, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू।